जहाँ तक कुछ ड्रग्स हैं, इंडिया ड्रग के मामले में मैन्युफैक्चर करता है। कई एंटीवायरल हम बनाते हैं, पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, बट कोई एंटी कोविड ड्रग जो बहुत इफेक्टिव है, आज तक कोई ड्रग अभी तक नहीं है जिसका मतलब क्लिनिकल ट्रायल में प्रूव हो गया हो, या अब तो 3 साल पुराना वायरस हो गया तो नहीं है। तो इसलिए जो है कि वह एंटी वायरल एंटी कोविड ड्रग्स के लिए जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये अनलाइकली लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कहीं से जो है तथ्य हो। हाँ, ड्रग्स मंगाई जा सकती है, क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री में अचानक केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वह अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो अगल बगल से ड्रग ले सकते हैं। जैसे पहले भी हुआ था, यूएस को या कई कंट्रीज को हमने ड्रग सप्लाई की थी, तो चाइना को भी वह सप्लाई कर सकते हैं। बट एंटीवायरल पे जो है एंटी कोविड ड्रग, वो भी एंटीवायरल जो एंटी कोविड हो, ये ड्रग अभी तक कोई ऐसी जो है प्रूवन ड्रग नहीं है, तो इसलिए इसकी क्राइसिस होनी नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेड क्या है, वह जो है बेस्ड ऑन एविडेंस होना चाहिए, संभावनाओं पे नहीं, क्योंकि अब ये 3 साल पुराना वायरस हो चुका है। 3 साल में हमने बहुत ज़्यादा जो है एविडेंस जनरेट किए हैं। जो एविडेंस है, 2 तरीके की अब इम्यूनिटी है पूरी दुनिया में, चाहे वो चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, जापान हो, सिंगापुर हो, पाकिस्तान हो, तो 2 तरीके की इम्यूनिटी है। एक तो वैक्सीन एक्वायर्ड है, एक जो है नेचुरल इन्फेक्शन से है, और एक हाइब्रिड इम्यूनिटी है जो वैक्सीन और इसकी दोनों मिक्स है। दोनों के अपने स्ट्रेंथ है। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है। चाइना भी हाईली वैक्सीनेटेड है, 346 करोड़ से ज़्यादा डोजेज दे चुका है। हिंदुस्तान भी 225 करोड़ के आसपास डोजेज लगा चुका है। जापान उससे भी ज़्यादा हाईली वैक्सीनेटेड है। हम ये देखें तो जापान में सेकेंड बूस्टर भी 25% लोगों को लग चुका है। ऑलमोस्ट 100% एबव 12 पॉपुलेशन जो है 2 डोज, और वो भी दुनिया की अच्छी वैक्सीन जो है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन वहाँ पे लगी हुई है। साउथ कोरिया का ही है। बट ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों इन कंट्रीज में, साउथ कोरिया में है, जापान में है, एक ही डिफरेंस है मेन, हमसे ज़्यादा वैक्सीनेटेड है। और वह डिफरेंस है कि वहाँ कभी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत नहीं हुआ, क्योंकि जो अभी एविडेंस अब 3 साल में हमने जनरेट किए हैं, ये पाया है कि जहाँ जहाँ इन्फेक्शन हो गया वह बेटर प्रोटेक्टेड है। आज की डेट में अगर किसी की सबसे अच्छी सुरक्षा की गारंटी ली जा सकती है तो उन लोगों की जिनको एक बार कोविड हुआ और रिकवर्ड हो गए। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो बहुत ही बेटर इम्यूनिटी दे रहा है। पहले हमें लगता था कि दोनों बराबर देंगे। वैक्सीन में वैक्सीन इम्यूनिटी अच्छी दे रहा था, बट वो 6 से 9 महीने तक ही दे रहा था, इसलिए हमें बूस्टर की जरूरत पड़ी। दूसरा, जो नए वेरिएंट आते गए, क्योंकि आरएनए वायरस है, न्यू वेरिएंट पे उनका इफिकेसी जो है बहुत ही घटती गई, धीरे धीरे घटती गई। इवन जो कुछ पब्लिकेशंस है कि ऑलमोस्ट 0 के आसपास पहुंच गया। तो कुल देखते हुए ये कहा जा सकता है, जो इंडियन ट्रेजेक्ट्री की मैं बात करूं कि आगे क्या है, सो बहुत ही अनलाइकली है कि कोई बहुत ही बड़ा वेव आके हमें परेशान करने वाला है। नंबर ऑफ केसेस के हो सकते हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाए, डेथ बढ़ जाए, क्योंकि आज की डेट तक जो भी हमारे पास एविडेंस है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया वो अच्छे समय तक प्रोटेक्टेड हैं, लंबे समय तक प्रोटेक्टेड हैं और बेटर प्रोटेक्टेड हैं। तो और जिस तरीके से इन्फेक्शन सेकेंड वेव में हुआ था, उसके बाद ओमिक्रॉन इस साल जनवरी में आया। जो भी हमारे सीरो सर्वे थे सेकेंड वेव के बाद ही बता रहे थे कि करीब 68% पॉपुलेशन कंट्री लेवल पे, कुछ स्टेट में 80 to 90% तक हो चुका था इन्फेक्शन। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हम बड़ी अच्छी स्थिति में। तो हॉस्पिटलाइजेशन का आप अनलाइकली, हाँ, अनलाइकली है कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, डेथ बढ़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। क्योंकि इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो है तब तक बहुत ही वैक्सीन की जरूरत थी जब तक हमारा इन्फेक्शन नहीं हो पाया था। आप किसी कंट्री में देख लें, अगर चाइना में शायद वैक्सीन नहीं लगी होती तो डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि जब तक ससेप्टेबल पॉपुलेशन होता है, वैक्सीन का रोल होता है सिवियरिटी और डेथ घटाने में। सिवियरिटी कम करता है, 80 to 90% डेथ कम कर देता है, तो वैक्सीन का अच्छा रोल है। लेकिन तब तक जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल है, सस्टेनेबल तब तक ही कहते हैं जब तक उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी अगर एक बार भी होगी, चाहे वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से, उस पॉपुलेशन को ससेप्टेबल नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ ससेप्टेबल पॉपुलेशन पूल नहीं बचा है, इसलिए जो है अनलाइकली है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।